और वासना जिसके बारे में अष्टावक्र जी बता रहे हैं राजा जनक को, ये आज का नहीं है। अगर आप सोचो कि आपको इस जन्म में गिफ्ट मिला है परमात्मा से, ये आज का नहीं है आपके पास। ये पीछे से आपने जो एफडीज कर रखी हैं, तो पीछे वाला अब निकाल निकाल के खा रहे हैं। पीछे भी आपके पास था ही, 84 लाख योनियों से ये काम और वासना आपके अंदर चलती आ रही थी। पर आप देखो, तब आत्मज्ञान नहीं था, आपको किसी ने अपनी पहचान दी नहीं थी, तो ये अच्छा लग रहा था। लेकिन आज आत्मज्ञान हो जाने के बाद अब ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। रह सकते हैं? आप बताइए। या तो आत्मज्ञान टिक सकता है या फिर काम टिक सकता है। अब काम का अर्थ कोई ये सोचे कि शारीरिक प्यार है, तो काम का अर्थ है जब भी आपको ज्ञान की ओर बढ़ना है और तभी आपको कोई अर्जेंट काम आ जाता है, तो आप उस काम के अधीन होकर आप अपने ज्ञान का टाइम थोड़ा कम कर देते हो। तो ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन जो आपको आत्मा में टिकने नहीं देता, वो कौन है? वो है काम। पर जब मुझे आत्मज्ञान हो गया, तो मुझे सारे सुख अपने अंदर ही आत्मज्ञान में ही दिखने लगे। पहले मुझे सुख काम में दिखते थे, तो काम का सुख ध्यान में रखते हुए हमने एक अपनी दुनिया की रचना कर, अपने एक संसार की रचना कर और उसी में ही फंस के रह गए। लेकिन जब आत्मज्ञान हुआ तो लगा ये सारा सुख आत्मज्ञान के अंदर है। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही काम वासना में। जो सुख हमको राम भजन में मिल जाता है, फिर वो हमको काम काम में नहीं मिलता। मतलब कि अगर कोई मुझे कितना भी करे कि ये तुम्हारा बहुत अर्जेंट काम है, इसको छोड़ के तुम सत्संग जा रहे हो, तो उस समय हमारे पास ये जवाब होना चाहिए कि सत्संग से इंपॉर्टेंट और कोई काम नहीं हो सकता। ये दुश्मन जरूर हो सकता है सत्संग का, क्योंकि जब तुम सत्य का संग करने चलोगे तभी तुम्हारे सामने काम आ जाएगा। और वो काम किसका होगा? तुम्हारे सामने लिहाज और मर्यादा किसकी आएगी? अपने वाले की। जब आत्मज्ञान हुआ तो मेरे वाले कहां से आ गए? अपने वाले कहां से आ गए? तो कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको आत्मज्ञान का संदेह हो गया? यदि आत्मज्ञान का तुमको संदेह हुआ है, तो ये काम से लगातार तेरी दुश्मनी बनी हुई। काम तेरा दुश्मन बन के बार बार तुझको काम दिखाएगा। ये काम तेरे लिए जरूरी है, ये काम तेरे लिए जरूरी है, ऐसा काम तू कर ले, ये काम तू कर ले। सारा दिन दिमाग में काम ही काम चलता रहेगा, इच्छा ही इच्छा अंदर में पड़ती रहेगी। पर उस समय फिर आत्मज्ञान टिक नहीं पाएगा। कहते बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से 84 लाख से तुम इसका भोग करते आ रहे हो, तो वो एकदम से तो जाएगा नहीं। एक तुम सोचो, आज ही मैंने आत्मज्ञान सुन लिया, एक दो दिन मैंने अपने कर्म पे, काम पे कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद फिर मुझे महसूस होने लगा अब तो मैं आत्मज्ञान में हुआ। नहीं, कभी भी तुम्हारे अंदर फिर ये फुरना उठ सकता है, पर फिर अपने आत्मज्ञान के निश्चय को आगे रखना है। आत्मज्ञान मतलब कि मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं। अगर आप सोचो एक व्यापारी हो, तो व्यापारी को यदि आत्मज्ञान है, तो क्या उसके लिए कोई लाभ या हानि बनेगा? लाभ और हानि किसके लिए बनेगा? कि मैंने 50 रुपए की आइटम 55 रुपए में बेच दी, ठीक, तो मुझे 5 रुपए का क्या हुआ? लाभ। पर ये सारी एक्टिविटी देह की। लाभ किसको कमाना है? अरे 50 रुपए के लाए थे हम लोग तो जामुन, लेकिन अब हम सोच रहे हैं हमने तो कहीं बाहर जाना है, तो ये तुम 40 रुपए में ले लो, भले मेरे को 10 रुपए घाटा हो जाए, तुम 40 में ले लो। तो 10 रुपए का जो घाटा है वो आत्मज्ञानी को है या देह को है?
दे दिया। आत्मज्ञानी फिर कौन हुआ कि ये जामुन मैंने खाए या ये जामुन इसने खाए। वो जो 10 रुपए का गैप आ रहा है, ये मैंने खाए या ये इसने खाए। अगर इधर भी आत्मा है और उधर भी आत्मा है तो सोच के देखो, क्या आपके अंदर हानि की भावना आएगी? तो आप किस में स्थिर रहोगे? अपने आत्मज्ञान में स्थिर। कभी कभी आप देखो, हम लोग दुकानों का काम करते हैं, तो दुकानों में अगर पता लग जाए ना हमें कि सामने वाला जो दुकान है ना वो 6 बजे खोल देता है सुबह, तो हम तो 5:30 बजे जाके बैठ जाएंगे। पर ग्राहक कितने बजे आएगा? क्या समय से पहले आ जाएगा? समय के अकॉर्डिंग ही ग्राहक आएगा। तुम 5:30 का, तुम रात भर बंद ही क्यों करते हो? ग्राहक तो रात में भी आ सकता है। तो आत्मज्ञानी संतुष्ट, वो कहता है कोई बात नहीं, यहाँ गुरु ने हमको राजा बनाया, उसको ज्यादा जरूरत होगा तो वो 6 बजे खोल लेता है। पर हम तो हुक्म में चलेंगे, अपनी ओर से पुरुषार्थ करेंगे, आलस नहीं करेंगे। कहीं ये सोचो कि चलो आज दुकान क्या खोलनी, अब तो हमें आत्मज्ञान हो गया है। आत्मज्ञान ये भी नहीं है, अब तो हमें आत्मज्ञान हो गया है। पर किसी को 6 बजे देखकर और तुम 5:30 बजे जाके बैठ जाओ, ये आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि उस रूप में मैं ही तो कमा रहा हूं, उस रूप में मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। इसको कहते हैं समत्व योग, समता भाव। नहीं, आप सोच के देखो, आपका हस्बैंड घर में सबके लिए सामान ले आए और एक आपके लिए कुछ ना लेकर आए, तो आपको कितना अंदर में कितना फील होगा। पर अगर आपको आत्मज्ञान है तो क्या आपको कोई भी ऐसा माइनस पॉइंट दिखेगा? क्या आपको लगेगा कि सामान लाने से वो मुझसे प्यार करता है, सामान ना लाने से मुझको प्यार नहीं करता? सोच के देखो। आत्मज्ञानी को अपनी स्थिरता में कोई चेंजेस नहीं आता, चाहे उसको कितना भी हिलाने की कोशिश करते हो। बाहर प्रकृति में ये फेरबदल होते रहेंगे, पर आत्मज्ञानी लाभ और हानि में तभी फंसेगा जब उसके अंदर काम है, तो इच्छा है। तो जब काम और इच्छा नहीं है तो सोचो तुम्हारे ज्ञान का कोई दुश्मन भी नहीं है। तभी बोला कि जो शास्त्र है ना, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं आपको, पर जगा नहीं सकते आपको। क्या आपने रमिला भगवान के पास आने से पहले शास्त्र नहीं पढ़े थे, कथाएं नहीं पढ़ी थी, केले को जल नहीं चढ़ाया था, पीपल को जल नहीं चढ़ाया था, सब तो करके देखा, पर क्या किसी ने भी तुमको जगाया? किसने भी तुम्हारे काम को खत्म किया? भगवान से सच्चा इश्क किया? जो जो तुम इन कर्म कांड में फंसते गए, दे अभिमान में आते गए, तुम्हारे अंदर के काम और बढ़ते गए। और फिर जब कभी मैं बोलता भी था किसी को कि चलो सीधे तौर से सत्संग आ जाए, तो हाँ, आपको तो जब देखो ना सत्संग की पड़ी रहती है, काम कौन करेगा? तो इस आत्म ज्ञान का दुश्मन कौन बना? काम। जबकि शास्त्र पढ़े हुए हैं आपने, गुरबाणी रोज सुनते हो गुरुद्वारे में जाके, अब क्या किसी ने जगाया आपको? जगाया? क्योंकि जब आप सन्मुख आके बैठोगे तभी गुरु तो जगाएगा ना आपको। जब आप सन्मुख ही नहीं आओगे तो आपको कैसे जगाया जाएगा? शास्त्र आपको जगा नहीं सकते, लिखी हुई वाणी आपको जगा नहीं सकती, पर सामने जब सन्मुख आओगे तो वो तुमको जगाएगा। तभी बोला ये ज्ञान भले ही 10 मिनट का लो, 10 मिनट का, और अपने को चित्त करो। तुम अगर अपने को भक्त की उपाधि देते हो तो वक्त है तुम्हारे पास, ये भी तो देखो। भक्त का मतलब वक्त, भक्त का असली मतलब क्या है? वक्त। पर उसने कहा ना मेरे पास वक्त ही नहीं है,
तो दादाजी तो सीधे सीधे कहते थे, अच्छा अच्छा तुम कम वक्त हो। कह रहे क्या दादाजी, आप तो गाली देते हो। बोला तुम ही तो कह रहे हो मेरे पास वक्त कम है। तो आप सोच के देखो वो भक्ति ही क्या, जिसके पास जीवन में काम ही काम है, काम ही काम है, तो आत्मज्ञान कैसे हो पाएगा। आत्मज्ञान का मतलब पूरा पूर्ण भगवान को मौका देना कि मेरे पास कोई और काम नहीं है। जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला, अवर काज तेरे किथे ना काम, अवर काज तेरे किथे ना काम, मिल साध संगत। देखो इस पॉइंट को नोट करो, मिल साध संगत। जो साध संगत से मिलेगा वो आत्मज्ञानी हो सकता है। पर उस समय साध संगत के समय वो कहे मुझे कोई काम है, तो डर बिठाया जाएगा, तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें ऐसा कर दिया जाएगा। अरे तो अच्छी बात है, काम से निकलने के लिए तो आए हो कि काम में पढ़ने के लिए आए हो। हम तुम्हें काम से निकाल देंगे, पाई पाई के लिए तुम मोहताज हो जाओगे। देखना जो आत्मज्ञानी होगा, ठीक है उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, विवाद रहेंगे, पर जब तुम गुरु से बात करोगे तो क्या गुरु ने तुम्हें बोला कि काम धाम छोड़ के यहाँ आके बैठ जाओ हमारे पास। ये तो नहीं बोला ना तुमको, ऐसा तो कुछ नहीं बोला तुमको। और तुम अगर इस ज्ञान से जो वाणी सुन रहे हो, जो भी सुन रहे होंगे ऑनलाइन, वो कल अपनी नौकरियां वोकरियां छोड़ के और सारा दिन बैठ के ज्ञान सुन लेंगे तो भी उनको आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान कैसे होता है, गुरु के सम्मुख आकर और उनसे पूछो कि आप तो कह रहे हो कि काम नहीं करना, काम अपने हृदय में नहीं रखना, तो क्या फिर जॉब छोड़ा है, बिजनेस छोड़ दें, बाल बच्चों को छोड़ दें? नहीं। और जब तुम्हारे सत्संग का समय है, देखो सत्संग का समय कितना अच्छा रखा हुआ है, सुबह 6 से 7 का। इस समय आपकी कोई ऑफिस नहीं है, आपकी कोई दुकानदारी नहीं है, आपके कोई व्यापार नहीं है, पर अब कितनों को पता है इस समय कि 6 बजे का सत्संग है। पर हम तो 6 बजे भी नहीं आ सकते ना, हम तो 6 बजे भी नहीं आ सकते। मैं कहता हूँ अगर मैं सुबह 4 बजे का भी सत्संग रखूं तो भी मेरे को भक्त तो कहा करो आप, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है। तो उसने अपनी प्रकृति को वश में नहीं किया। विचार करके देखो। तभी बोला कि जिसके पास वक्त नहीं वो भक्त कैसा है। मीरा के पास देखो वक्त ही वक्त। ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं बिजी हूं, माया के काम के लिए बिजी हूं, पर भगवान का काम तुम कभी भी करा लो, उसने शुरू से प्रैक्टिस ही ऐसे किया। अगर तुम कहो ना कि आज ये ज्ञान सुनकर और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ, पर मन को कहां ले जाओगे। 4 दिन हमारे पास आओगे लगातार, पर मन सधा हुआ नहीं होगा तो क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे, हमने बेकार में जॉब छोड़ दी, हमने बेकार में काम धंधा छोड़ दिया, हमने दुकानदारी छोड़ दी, अब सारा दिन तो सत्संग भी नहीं होता। तो हमने तो तुमको नहीं बोला ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ने के लिए तुमको किसने बोला, किसी ने तो नहीं बोला ना तुमको। पर फिर भी तुम देखो, फिर भी तुम देखो, जो छोड़ आए उसको छोड़ने का अभिमान, जिन्होंने नहीं छोड़ा उनको नहीं छोड़ने का अभिमान। दोनों सूरतों में आप देखो इतने कंफ्यूज रहोगे। तभी बोला गुरु से बात करो। तो गुरु कहता है अच्छा तुम बता दो बेटा तुमको कौन सा टाइम सूट करता है, कौन सा टाइम सूट करता है। ये टाइम तो इतना अच्छा है सुबह 6 से 7 का। अब 6 से 7 में तुम आकर अगर एक टाइम बैठकर भी अपनी खुराक ले लो, समझ ले लो, तो फिर आप बताओ क्या काम तेरा दुश्मन है। काम तेरा दुश्मन नहीं है, पर तू अपना दुश्मन स्वयं है। तुम स्वयं ही आत्म ज्ञान का निश्चय नहीं करना चाहते। अब क्या राजा जनक चेक्स पे साइन नहीं करता होगा, कोई ऑर्डर पास नहीं करता होगा, सड़कें नहीं बनवाता होगा, कुएं नहीं खुदवाता होगा, सब काम करता होगा, लेकिन जिस समय उसको अष्टावक्र से मिलना है
तो अष्टावक्र ने भी देखी, अभी राजा है तो राजा का काम काज शुरू होगा 10 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से। तो अष्टावक्र से कहते हैं ऐसा करो तुम 6 बजे आ जाना। अब 6 बजे आने के लिए वो अपने आप को शाम को 7:30 बजे 8 बजे फ्री कर लेता है। कौन? राजा जनक। अगर आप सोचो अगर 2-2:30 बजे तक वो जागेगा रात को, तो सुबह 6 बजे वाली क्लास में आएगा कैसे? आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। तो कितने दिन तक वो आत्मज्ञान से दूर रहेगा? जितने दिन तक तुम आत्मज्ञान से दूर रहोगे, तुम्हारे काम और बढ़ते जाएंगे, काम, वासनाएं, इच्छाएं तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएंगी। इसलिए बोला गुरु से अपना टाइम सेट कर लो। जब गुरु तुम्हारे लिए टाइम मैनेज कर लेगा तो तुम समझना कि उस टाइम को फिर बिल्कुल भी डिले नहीं करेगा, उस टाइम से बिल्कुल गोलमाल नहीं होगा। तो जब तुम्हारा टाइम सेट हो गया तो उधर आपकी जो एक कर्म करने की शक्ति है वो भी चलती रहेगी, वो कार्य भी होता रहेगा आपका, और साथ साथ ये आत्मज्ञान भी चलता रहेगा। फिर आत्मज्ञान की मजबूती से फिर आपके अंदर कोई टेढ़े मेढ़े विचार नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो हमारा आत्मज्ञान, क्योंकि सुबह हमारी शुरुआत होती है किससे? आत्मज्ञान से। जब हमारी आत्मज्ञान से शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद आप अपने आप को खुद ही चेक कर लो कि उसके बाद अगर शाम के सत्संग के लिए हमको टाइम मिलता है तो ठीक, और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। सुबह हमने एक बार वन टाइम का ही सत्संग मन मनाभा होकर और समय से आकर दिल से आके बैठ गए तो एक टाइम का ही बहुत, थोड़ा सो मीठा। और यदि आपके पास टाइम है और अगर आप सेकेंड टाइम में ये सोचकर आ जाते अब सुबह सुन तो लिया, फिर शाम को क्या करना? नहीं, जब भी आपको टाइम मिले माया में फंसाने की बजाय सत्संग। क्योंकि जब तुमको आत्मज्ञान का निश्चय हो गया ना तो अपनी जरूरत देखो, जरूरत का है ठीक, नहीं तो ये 10 रुपए नहीं कमाने। अगर 10 रुपए छोड़ के हमको आत्मज्ञान मिलता है तो फिर आत्मज्ञान की कक्षा पहले अभी का है ना, बस ठीक है। जैसे एक बार सावरिया सेठ ने बोला कि तुम जाओ ये आटे की बोरी फलानी फलानी जगह पे दे आना। अब उस घर में क्या था कि उस घर में बिल्कुल खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था। अभी तुम्हारी तो स्थिति वैसे नहीं है, पर उनका आत्मज्ञान इतना पक्का था। आत्मज्ञान का मतलब भगवान में उनका विश्वास इतना पक्का था कि जब उसने दरवाजा खटखटाया तो माँ और बेटी अंदर रहते थे। माँ और बेटी के पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था, उसी बोरी पर वो बैठते थे और उसी बोरी को जब कोई आता था तो बोरी पहन के एक अंदर नग्न अवस्था में बैठती थी और एक बाहर जाके संदेश देती थी कौन क्या काम किया। तो जब दरवाजा खटखटाया तो माँ ने अपनी बेटी को बोला बेटा जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। नम्रता भी नहीं गई और भगवान के प्रति विश्वास भी कम नहीं हुआ, और बोला जाओ बेटा देखो दरवाजे पर कौन है। तो दरवाजे पर जाके जब देखा तो वहां कौन है? वहां सावरिया सेठ का एक व्यक्ति आया था मैसेज लेके कि सावरिया सेठ ने आपके लिए एक बोरी आटा भेजा। एक बोरी आटा तो बहुत होता है, एक बोरी आटा तो बहुत है। जब घर में कुछ ना हो और सोचो कोई एक बोरी आटा लेकर आ जाए, हम तो बहुत बड़ी हार जाएंगे, हम तो बारे बारे जाएंगे उसके ऊपर। आज आप सोचो आपको पैसे की नीड हो और कोई आपको 2,500 रुपये पकड़ा जाए तो आप कहोगे ना भाई शुक्र है भगवान ने ना 2,500 रुपये भेज दिए। पर करोगे क्या इसका? तेरी जरूरत तो उसमें से 100 रुपए, 200 रुपए नहीं, फिर ये कर लेंगे फिर वो कर लेंगे। जितना आपके पास अमाउंट आएगा दिमाग उतना ही घूमेगा आपका, और अंदर की इच्छाएं पूर्ण होने वाली नहीं है, हो जाएंगी। इसलिए बोला आत्म ज्ञान बहुत जरूरी है। अभी देखना उनको कैसे आत्म ज्ञान है। तो माँ ने बेटी से पूछा बेटा कौन है? अंदर आके बोला बोला ऐसे सावरिया सेठ के यहाँ से कोई आया है एक बोरी आटा लेकर, तो ले लूं क्या?
बोला बेटा देखो रसोई घर में शाम का है। बोला हाँ शाम का तो है। तो बोला लौटा दो उसको। ये सारी बात वो जो आया है डिलीवरी बॉय वो सुन रहा है इस बात को। तो उसने पूछा कि क्यों भाई शाम का ही तो है तुम्हारे पास, कल सुबह का तो नहीं है। तो अंदर से आवाज आती है माँ की कि जिसने शाम का दे दिया है ना वो सुबह का भी दे दिया, अभी तुम जाओ। वो अपने आत्म ज्ञान से नीचे उतरना ही नहीं चाहते। तो आत्म ज्ञान के लिए जब आपको बोल दिया गया है कि दूसरा कोई है ही नहीं, है ही भगवान, तो वो आजमाने भी कौन आया था? उसको भगवान नहीं भेजा था कि जा तेरे पास तो अभी फिर भी 50 बकरियां हैं, उधर जाके देख। उनके पास तो कुछ भी ना होते हुए फिर भी उनका भगवान में कितना विश्वास है। भगवान में विश्वास हमारे अंदर कौन कम करता है? हमारे अंदर जो भगवान के प्रति विश्वास कम होता है वो कौन करता है? हमारी मैं। इसलिए बोला मैं को हटा के किसमें लगा? मैं को हटाकर आत्म ज्ञान में लगा। मैं तुम्हारे अंदर क्या पैदा करती है? मैं तुम्हारे अंदर दोष पैदा करती है और वो तुम्हारे आत्म ज्ञान की दुश्मन होती है। नहीं, वहाँ से बंद। मैं जो है वो तुम्हारे आत्म ज्ञान की क्या है? दुश्मन। मतलब मैं क्या चीज़ समझ रहे हो? काम। मैं मतलब क्या है? काम। तो उस वजह से जो है तुम्हारे को कभी भी आत्म ज्ञान का निश्चय हो ही नहीं पाएगा। आत्म ज्ञान का निश्चय कब है? तुमको विचार करके देखो। जब तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। किसके लिए? उसके लिए जिस मालिक ने तुम्हारी रचना की, उसके लिए हमारे पास क्या है? वक्त ही वक्त है। तभी भक्त। वक्त नहीं है तो भक्त नहीं है। नहीं। अच्छा वक्त क्यों नहीं है ये भी सोचो। क्योंकि मैं आ गई हूँ, मुझे करना है, करतापना है, तो फिर वक्त नहीं। ऐसे मैं भक्त हूँ, ऐसे मैं भक्त हूँ। रहने दो उसको, ऐसे रहने दोगे, थोड़ी देर चार्ज होगा उसके बाद। ऐसे मैं भक्त हूँ पर वक्त नहीं। तभी भगवान ने बोला कि तुम्हारे पास, तुम देखना कि अगर तुम सोचो हम पीस ऑफ माइंड से ही सुन लेंगे सत्संग, ठीक, तो भी आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। तुम सोचो हम बुक्स में से पढ़ लेंगे तो भी आत्मज्ञान नहीं होगा। ये तुम्हें सिर्फ समझा सकते हैं, जगा तो नहीं सकते। जैसे एक पुराना दृष्टांत बहुत अच्छा चलता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक झगड़ा हो गया, तो हस्बैंड ने लिख के दे दिया वाइफ कि मुझे सुबह उठा देना, मेरे को सुबह 4:30 बजे जाना है, मेरी ट्रेन का टाइम है। तो पत्नी को लगा अब इतनी सी बात ये बोलकर भी तो कह सकता था, लेकिन इसके अंदर मैं आ गई। तो पत्नी ने भी लिख के रख दी पर्ची कि 4 बज गए उठ जाओ। तो क्या पर्ची ने उसको जगा दिया? नहीं जगाया। ऐसे ही लिखी हुई वाणी, पोथियां, शास्त्र आपको जगा नहीं सकते। कौन जगा सकता था उसको? उसकी पत्नी खुद उसको हिला के बोलती उठो, समय हो गया। यहां भी गुरु बार बार उनको क्या बोलता है? उठो, समय हो गया। नहीं, जब तुम जगाओगे तो जागेगा ना कोई। तो गुरु यहां पर तैयार बैठा है, क्या करने के लिए? जगाने के लिए। पर क्या तुम जागना चाहते हो? सोच के देखो। इसलिए सन्मुक्ता होना बहुत जरूरी है। अगर आज तुम कहो कि आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, आज ना कृष्ण जन्माष्टमी, आज दिन बहुत अच्छा है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कल दिन किसका था? कल रावण का दिन था, कंस का दिन था। कल किसका दिन होगा? तुम्हारे बाप दादाओं का, बहन भाइयों का। आज तो सत्संग चले जाते हैं, कल ऐसा करेंगे, कल ना थोड़ा रिश्तेदारी में घुमाएंगे। आज भगवान को पैदा कर देते हैं, कल भगवान को मार देंगे। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? बस भगवान ही भगवान रहना चाहिए। फिर तुम्हारे अंदर काम और वासना कैसे पैदा हो सकती है? जिसने आत्म ज्ञान के अंदर सारे सुख नहीं देखे,
जिसने 24 घंटे भगवान को नहीं प्रकट करके रखा, हर समय भगवान को नहीं प्रकट करके, उसी के लिए काम भी है, उसके लिए वासना भी है, उसके लिए इच्छा भी है, उसके लिए मान भी है, अपमान भी है, लोभ भी है, चिंता भी है, सब कुछ। पर इस आत्मज्ञान के लिए केवल भक्त भक्त का डंका नहीं, पर वक्त वक्त का डंका। कभी नहीं कहना वक्त नहीं है, वक्त नहीं है तो भक्त भी नहीं है। फिर जो जिसके पास वक्त है भक्त, जो वक्त की कदर करेगा, जो वक्त की कदर नहीं करेगा तो समझो वो भक्त कैसा है। तो आत्मज्ञान का संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना, पर अपने को चेक करना कि जब मेरे सामने आत्मज्ञान का समय आता है उस समय कहाँ मन जाता है। जबकि अब तो तुम्हारे टाइम मुताबिक रखती है सत्संग, 6 से 7 में कोई काम नहीं है, कोई मरता भी नहीं है 6 से 7 तो देखो, किसी की बिरादरी का मेल भी नहीं है। जबकि फरीदाबाद में तो सबसे ज़्यादा बंधन का कारण क्या है, आज हमारा ये मर गया है, आज हमारा फलाना मर गया है, आज इसके उसमें जाना है। तो 6 बजे तो कोई बिरादरी का मेल भी नहीं होता सुबह, नहीं। आजकल फूल उठाने भी जाते हैं ना, तो जिसने क्रिया भी किया होता है वो भी आराम से सुबह 7 बजे तक, पब्लिक आ जाती है बाहर अपने घर बार छोड़ के, लेकिन वो अभी कुर्ता पजामा पहनेगा, अंगूछा डालेगा, मटका उठाएगा, तब चलेगा। वो खुद तो चलता है 7:30 बजे जिसने क्रिया की है, और बाकी बिरादरी अपना सत्संग वत्संग छोड़ के सुबह 4 बजे उसके घर पे बैठ जाती है। देखना तुम ऐसे, वो खुद तो बेचारा लेट उठेगा, तो उसको पता है किस लिए जाना है वहाँ पर। फिर बिरादरी उसको कहेगी ऐसे कर, ये कर, वो कर, फलाना कर, ये कर, वो कर। हमेशा ये वाली बात मेरी नोट कर लेना, आप अपना आत्म ज्ञान छोड़ के किसी के दरवाजे पे जल्दी पहुंच जाओ, लेकिन अपना आत्म ज्ञान छोड़ के फूल चुनने ना, फूल चुनने आओ यहाँ पे, अपने फूल चुनो, आओ फूल चुनने के लिए यहाँ पे, और बाद में उनके घरों आना। नहीं नहीं फिर हमारी नाक कट जाएगी, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। आ जाओ ना, उसके घर चले जाना बाद में, बोला हम अपने फूल चुनने गए थे, तुम अपने फूल चुनने गए। तो ये 6 से 7 का जो समय है ना, अगर इसमें भी तुम टालम टाली कर रहे हो तो समझो फिर ना तो तुम्हारे काम कभी खत्म होने वाले, और ना ही तुम्हारे अंदर से वासनाएं कभी खत्म होने वाली। पर जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाही अहम, मन लागो मेरो यार फकीर। फकीर, फकीर का मतलब फिक्रों से खाली है, कोई फिक्र ही नहीं है हमको, किसी बात की फिक्र नहीं है। फिक्र नहीं है तो अपना जैसे देखो 5 बज गए उठ जाओ, ये नहीं अभी 5 हैं फिर 5:10 पे उठेंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर चलो अभी थोड़ा अंधेरा है निकल जाएंगे। निकल जाओ, निकल जाओ, दरवाजे पे आके बैठ जाओ, लेकिन निकल जाओ। हम लोग तो आजकल 4:20 पे ही दरवाज़ा खोल देते हैं, 4:30 बजे दरवाज़ा खोल देते हैं कि क्या पता किसी का आत्मज्ञान जागृत हो जाए और वो आ जाए, दरवाज़ा तो उसको खुला मिले नहीं। अभी कोई आज बोले कि आज सूरज निकला है, अभी आना आज सूरज निकलेगा, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है तुमको। निकलेगा क्या, तो उसका काम है सूरज का निकलने का। तुम लोगों के लिए कह सकते हैं वेल डन वेल डन, आज हमें बड़ी खुशी हुई आरती तुम सत्संग में आई हो। मतलब जीव के लिए कह सकते हो कि तुम आज सत्संग आए हो तो धन धन हो तुम, क्या तुम सत्संग आए हो। लेकिन भगवान, उसके लिए तुम ऐसा संभावना रख सकते हो कि पता नहीं आज सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तुम लोगों के लिए 1% हम सोच सकते हैं कि हाँ भी, सेवा देने से भी हम लोगों को लगता है ना कि इसको सेवा दें और ये टाइम से ना पहुँचे तो नहीं। जैसे पहले पानी पिलाने के गिलास की बड़ा झगड़ा होता था, हम पानी पिलाएंगे पानी पिलाएंगे, तो ऐसी तुम लोगों के बीच में छुट्टी आ जाती थी, तो हम कहते थे कि तुम ही पानी पिलाने वाले हो हमारे को, तो ये 15-15 20-20 दिन के लिए तुम गायब हो जाते हो, तो 15-20 दिन तो मैं तो प्यासा रह जाऊंगा। इस पर भी बड़ा झगड़ा होता था, नहीं हम देंगे पानी, हम रखेंगे गिलास, हम ये करेंगे। तो फिर तो आप सोच के देखो, फिर अब कौन पानी पिला रहे हैं, पानी पिलाने वाला कौन है, भगवान। बोला सेवा तो ली है सूरज देवता ने, उसको कहना नहीं पड़ेगा। जो अपने वक्त की कदर करेगा, चंद्रमा ने लिया ड्यूटी कि चंद्रमा अपने समय से आ जाता है, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि चंद्रमा को कितना भी कोई इम्पोर्टेंट काम होगा पर वो बोलेगा नहीं,
हमारा अपना टाइम डिसाइड है, हमें वहाँ पहुँचना है। इस टाइम पे आप हमारे को मत बोला करो, ये टाइम हमारा नहीं है। गुरु ने अब हमारे अकॉर्डिंग ही टाइम रखा हुआ है, इसलिए ये टाइम पे नहीं। कहीं भी हो तुम, पाकिस्तान में, विलायत में, भाग के आ जाओ वहाँ से कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, नहीं टिक सकते, क्योंकि हमें 6 बजे हर हालत में दस्तक देनी ही देनी है, रिपोर्टिंग करनी करनी। आर्मी ऑफिसर होते हैं ना, अगर उनको अपने घर जाना है, और अगर शादी आज हुई है, सोचो शादी आज हुई है और कल अगर सुबह 6 बजे उसको रिपोर्टिंग करनी है, तो वो फेरे पड़ते ही 12 बजे ही घर से निकल जाएगा, 1 बजे ही घर से निकल जाएगा, क्योंकि 6 बजे उसको रिपोर्टिंग करना है तो करना है। ऐसे ही इतना बड़ा निश्चय रखो अपने अंदर। डॉक्टर्स हैं, उनको अपनी शिफ्ट में ESI में पहुंच जाओ तुम। पहले था कि 6 बजे वाला डॉक्टर कितने बजे आ रहा है, 7:30 बजे आ रहा है, 8 बजे आ रहा है, अपने क्लिनिक खोल रखे हैं हम लोगों ने। लेकिन अभी तुम देखो, अगर 6 बजे ड्यूटी चेंज होती है तो 6 बजे सब स्टाफ कंप्लीट पहुंच जाएगा। हमारे साथ हैं सत्संग में जुड़े हुए, तो कहते हैं अगर भैया जी 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे ही, नहीं तो जो हमारे ऊपर HOD है वो पूछ लेता है कि 6 बजे 5:55 पे क्यों नहीं आ जाते, तो तुम 6 बजे के 6:10 पे आ रहे हो, हम तुम्हें 10 मिनट का लिहाज दें तो तुम क्यों नहीं आ जाते? तुम आ जाओ ना 5:50 पे, क्यों नहीं आ जाते? कोई बोलने वाला नहीं है, तुम जनता के नौकर हो। तो ऐसे ही तुम क्या हो, तुम भी जनता के नौकर हो। भगवान कौन है? जनता का नौकर है कि मालिक है? जनता का नौकर है। कब? जब वो आत्मज्ञानी है। तुम आत्मज्ञानी हो ना, तो भगवान तेरे सारे कार्य तेरे बिन बोले अपने आप ही कर देगा, अगर आत्मज्ञानी हो। और आत्मज्ञानी नहीं हो तो फिर क्या हो तुम? सोच के देखो। आत्मज्ञानी नहीं हो तो क्या हो? फिर वही 84 लाख योनियों में जो तुम भोग भोग के आए हो। तो ये काम और वासना तुम्हारा आज का नहीं है, ये टाइम पीरियड कब का है तुम्हारा? तो इसीलिए ये जन्म मिला तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान से मुक्ति है, और बिना आत्मज्ञान के कोई मुक्ति नहीं। तो जब गुरु बैठ जाता है हमारे लिए, वो हमारे लिए तैयार हो जाता है, तो हम क्यों नहीं? तुम ज़्यादा बिजी, तुम्हारे पास ज़्यादा काम है। तो ये काम के लिए आज राजा जनक को अष्टावक्र ने समझाया है कि गुरु नानक देव जी की बात को मानो, और काज तेरे किथे ना काम, मिल साध संगत भज के। कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट काम को खत्म ही करना। काम जहाँ खत्म है वहाँ क्या है? आत्मज्ञान। जहाँ काम खत्म हो जाएगा वहाँ आत्मज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। आत्मज्ञान क्या है? और क्या आत्मज्ञान बताओ? पर आत्मज्ञान के लिए आप देखो, हमारा सुटेबल टाइम भी देख लिया गुरु ने, ये इनका सुटेबल टाइम। उस सुटेबल टाइम पर ये बैठ भी सकते हैं, पर उसमें भी आप देखो मन की लहरें उछल मार रही हैं, मन की लहरें आ रही हैं, और आप नो भी नहीं कर पा रहे। आप नो भी नहीं कर पा रहे किसको? मन को। मन को नो करके देखो ना, मन को नो करके देखो। या कोई आपको इतना ही कह दे, अरे आज रुक जाओ, आज तो हम लोग तुम लोगों के घर रुके हुए हैं, हम तुम्हारे चक्कर में आए, तुम लोग जा रहे हो। बोला हाँ तो तुम सो ना, हमने कौन सा तुम्हारे सर में हाथ फेरना है, या हमने कौन सा तुम्हारे को लोरी सुनानी है? तुम सो, हमारे नाश्ते का टाइम होगा, तुम्हें नाश्ता मिल जाएगा। नहीं, हमें ना आपकी बिना नींद नहीं है, तो तुम भी चलो सत्संग में, चलो। पर अगर देखो तुम आ जाते हो उनकी बातों में, वो तुम्हारी बातों में आ जाए ना कोई तुम्हारे साथ सत्संग, तो मानो। तुम खुद ही रात से डिसाइड कर लेते हो क्या? सुबह ना नहीं जाना, रिश्तेदार सब आए हुए हैं, सुबह क्या जाना, रात भर 2-2:30 बजे तक मंजलस बातें। अगर तुम्हें सोचो अपने काम का निश्चय है कि हमें सुबह सत्संग पहुंचना है, जागो। तो अगर तुम्हारा स्टेमिना काम करता है 2-2:30 बजे तक, पर अंदर में हिम्मत भी रखो कि सुबह अपने कहाँ जाना है, सत्संग। जैसे कल भी कोई बैठ के बोला कि इतना लेट भी सोने के बाद भी आप सुबह उठ जाओगे। हाँ उठ जाओ, भगवान उठा देगा, हम क्या उठने वाले हैं? भगवान का प्रेम, भगवान का निश्चय हमको उठा देगा। हम तो उठने वाले नहीं, उठा देगा अपने आप। उसे अपना कार्य कराना है तो उठा देगा। इसलिए बोला कि शास्त्र पोथी वगैरह ये सिर्फ तुम्हें समझा सकते हैं, वाणी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तुम्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, पर तुम्हें जगा नहीं सकते। जगाने के लिए तुम्हें लिविंग गुरु की जरूरत है।
तो अष्टावक्र को जब राजा जनक ने कभी बोला कि ठीक है आप डायरी लिखते हो तो आपकी डायरी पढ़ लूँगा मैं, बोला ना, मेरे सामने आके बैठ और सुन, तो तेरे को आत्मज्ञान होगा। लेकिन तू उसको लिखी हुई वाणी को पढ़ेगा तो तेरे को आत्मज्ञान समझ नहीं आएगा। तो आज दिन तक हमने टाइम कहाँ पर दिया है? लिखी हुई वाणियों को पढ़ने में, टीवी वाले गुरु से सुनने में। पर सामने ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये राज विद्या है, ये आमने सामने बैठ के तुम अनुभव जगा सकते हो। और अगर तुम सोचो ना कि हाँ नहीं हम लोग तो टीवी पे सुन लेंगे, हम लोग पेन ड्राइव पे सुन लेंगे, सुन लोगे सिर्फ, पर उस पर चल नहीं पाओगे। चल कब पाओगे उस पर? जब आमने सामने बैठो। और आमने सामने बैठ क्यों नहीं आ सकते? कल पूछा ना, पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली, कौन तुझे रोकता है? कौन? सूरज और चंद्रमा से सीखो। चंद्रमा तुम्हारे व्रत को पूर्ण कैसे करता? चलो आज रखोगे ना गणेश, उसका कृष्ण भगवान का जिसने कल रखा होगा, चूरी कुटी होगी नहीं, और आज भी कई रखेंगे। आधे लोगों ने आज रखा, आधे लोगों ने कल रखा। ठीक है, तो चांद ही क्यों पूर्ण करेगा? क्योंकि चांद ही नियम पे पक्का है। इसलिए चंद्रमा के देखने से ही मैं तेरा व्रत पूरा मानूंगा। और चंद्रमा को देख के कुछ सीखे। एक चंद्रमा ही है जो बिना कहे अपनी ड्यूटी पर आ जाता है। और तुम लोगों को तो सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, भी जन्माष्टमी आएगी तो मैं व्रत रखूंगी, तो फिर मैं चंद्रमा का दर्शन करूंगा। तुम्हारे लिए भगवान सिर्फ जन्माष्टमी पे पैदा होता है, और चंद्रमा को हमेशा भगवान से प्रेम है, इसलिए वो कहता है भगवान को कहना ही ना पड़े, मैं अपना समय से आ जाऊँ। आप सोचो सारे व्रत की थालियां लेके खड़े हो और चंद्रमा कहीं घूमने गया हो, नहीं तो करवा चौथ कैसे खुलेगा? खुल जाएगा? चंद्रमा का हाँ मैं तो भूल ही गया, अरे मेरे से तो बहुत भारी गलती हो गई। सोचो तेरी गलती तो हो गई, लाखों करोड़ों लोग इंतजार कर रही हैं, औरतें सब नीचे से जूता उठा के मारेंगी तेरे को, क्योंकि सब्र का इतना इम्तिहान नहीं लो। इसलिए भगवान ने बोला चंद्रमा को, चंद्रमा तेरे को अगर आत्मज्ञान करना है तो टाइम से पहुंच जाइए अपना, क्योंकि लोग तेरे को देख के ही क्या करेंगे? तो तुम्हारी देह तुम्हारे निश्चय को देख कर ही तुम्हें देहाभिमान नहीं दिलाएगी। अगर तुम्हारे को निश्चय है ना, तो तुम्हारी देह भी तुम्हारे को कभी रुकावट नहीं बन सकती। और सूरज, किसान लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमारी फसल पकेगी, और सूरज के भी नहीं, मुझे तो 4-5 दिन के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ के लोगों ने मुझे 5-6 लाख रुपए भेजा है, तो मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। ये हमारे वहाँ नाती पोते रहते हैं, सूरज ही कहे नाती पोते रहते हैं, नाती पोतों का भी तो हमारे पे हक बनता है। इसलिए ना सूरज के नाती पोते बने ना उसने बनाए, होंगे भी तो भी फिर भी वो किसके हुक्म में चलता है? भगवान। इसलिए सूर्य देवता, चंद्रमा, चंद्रमा को कहाँ धारण कर लिया? भोले बाबा ने अपनी जटाओं में ही धारण कर लिया। इनको सम्मान मिलता है सूरज और चंद्रमा को। और जब गुरु नानक देव जी को बोला गया आरती का थाल घुमाओ, तो उन्होंने बोला सूर्य चंद्र ये सब रवि मेरे दीपक, तुम्हारे वाले तो फिर भी जो तुम आरतियां बनाते हो ये तो मन मुताबिक बनाते हो, जब उड़ गए तो तुम तो तभी आरती का थाल लेके दौड़ लोगे। तो भगवान को कहीं आना जाना नहीं है कि सारा दिन तेरी आरतियां लेता रहेगा। बांके बिहारी के मंदिर में देखो बेचारा भगवान खड़ा रहता है सुबह से, कोई भक्त 4 बजे पहुंच रहा है, कोई 4:30 पहुंच रहा है, कोई 5 बजे पहुंच रहा है, भगवान बेचारा अपना बैठा हुआ वहीं पे। नहीं, हम तो अपनी सुविधा अनुसार कि चलो गर्मी की छुट्टियां हैं तो पिकनिक भी हो जाएगी, घूम फिर भी आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन भी कराएंगे। और फिर पेड़े तो वहाँ के बड़े फेमस है, मेरे जवाई को बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ से जवाई के लिए पेड़े भी ले आऊँगा। जितना पेड़े खिला खिला के जवाई को मोटा करोगे उतना तुम्हारी बेटी को तंग करेगा वो। समझ गए? उसका दिमाग क्यों इतना दुरुस्त करते तुम, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक, इनसे मैं मीटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि इनका कोई अपना आकार नहीं है ना। सूरज का कौन सा आकार है? कोई आंख मिला सकता है उसके साथ? चंद्रमा का भी कोई आकार नहीं, कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं।
जल का, अग्नि का, वायु का। तो वो निराकार कौन है फिर? निराकार कौन है? जिसने अपना कोई आकार नहीं बनाया वो कौन है? निराकार। और तुमने अपने अपने आकार बना दिए। नहीं, कोई कहाँ बन के बैठ गया, कोई कहाँ बन के कुछ बैठ गया, कोई कहाँ बन के कुछ बैठ गया। अगर मेरा दर्शन करना है तो इन 5 तत्वों में करो। यही 5 तत्व तुम्हारे अंदर भी हैं, यही 5 तत्व मैंने बाहर रखे हैं। ठीक।